आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि पैसे और पैरवी के बल पर वे न्यायपालिका को भी खरीद लेंगे, और आपको पहले ऐसा होता दिखता भी होगा कि कई बार गरीबों के हक में फैसले नहीं जाकर उन चंद पैसों वालों के हक में फैसले चले जाते थे। न्याय प्रक्रिया लंबी चलती थी और जानबूझकर उसमें विलंब किया जाता था, ताकि अगर सज़ा भी होना है उनके मुवक्किलों को, जो पैसे और पैरवी के बल पर न्याय खरीदने की बात करते हैं, वैसा हैसियत रखते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। लेकिन जब से चीफ जस्टिस के रूप में सूर्यकांत जी आए हैं, तब से अब ऐसा लग रहा है कि वे देश में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज्य बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हो गए हैं, और उनका यह प्रयत्न उनके कई फैसलों में साफ साफ दिखता भी है। एक तरफ जहां वे विपक्षी राजनीतिक दलों पर कठोर प्रक्रिया अपनाते हुए उन्हें अपने दायरे में रखने की बात कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे केंद्र या राज्य के सत्तासीन दलों को भी अपनी हद में रखने की बात करते हैं। कई ऐसे वकीलों को भी उन्होंने कोर्ट में फटकार लगाई है कि वे जानबूझकर अपने मुवक्किलों को अनावश्यक फायदा पहुंचाने के दृष्टिकोण से मामले को लंबा न खींचें, न्यायालय को मिसलीड न करें। यहाँ तक कि उन्होंने न्यायालय के न्यायाधीशों तक के लिए यह बात कह दी है कि वे भी न्यायालय की अवमानना की बात कहकर अपनी हनक आम जनता को या अधिकारियों को न दिखाएं, वे भी उनसे परहेज करें तो बेहतर होगा। और कल उन्होंने मुंबई में एक बड़ी बात कह दी, जो आपको साफ साफ इस बात का इशारा करेगा कि वे देश में कानून का राज्य बनाने के लिए कितने कृतसंकल्पित हैं। उन्होंने साफ साफ यह कह दिया कि अब तक जो एक कहावत चली आ रही थी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उन्होंने कहा नो नो, दिस इज नॉट डिनाइड, जस्टिस डिनाइड नहीं हुआ, यह पूर्णतया जस्टिस डिस्ट्रॉयड हो गया, जस्टिस को खत्म कर दिया गया संपन्न लोगों के द्वारा, अपनी उस भ्रष्टतम तिकड़ी के द्वारा। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी जो उन्होंने बम्बई में कही थी, और जो रूल ऑफ लॉ की तरफ इशारा कर रहा था कि अब देश कानून से ही चलेगा। और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही कि न्यायपालिका एक निष्क्रिय बॉडी बनकर नहीं रहेगा, बल्कि इसे प्रोएक्टिव बनना होगा। आइए आज की इस खबर पर इन तमाम बातों पर विस्तार से डालते हैं एक नज़र। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था पर बेहद कड़ा बयान दिया है। मुंबई विश्वविद्यालय में आयोजित फाली नरीमन मेमोरियल लेक्चर के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि न्याय में देरी अब सिर्फ अन्याय नहीं है, बल्कि यह न्याय का पूरी तरह से विनाश है। सीजेआई ने अनुच्छेद 226 की सख्ती पर जोर देते हुए कहा कि अंतरिम राहत ही अक्सर नागरिकों की एकमात्र वास्तविक पहुंच होती है। उनके अनुसार अदालतों को अब दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका को कानून के शासन में होने वाली व्यवस्थित विफलताओं के प्रति हमेशा सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि एक छोटे किसान या गलत तरीके से प्रवेश से वंचित छात्र के लिए तत्काल राहत ही सब कुछ है। सीजेआई ने न्याय को एक निष्क्रिय अधिकार के बजाय एक सक्रिय राज गारंटी सेवा में बदलने का आह्वान किया है।
उनका मानना है कि अदालतों को अब अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना ही होगा। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश और रिट जारी करने की शक्ति देता है। सीजेआई सूर्यकांत ने इसे न्याय तक पहुंच का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक बताया है। उन्होंने कहा कि जब किसी छोटे किसान की ज़मीन छीनी जा रही हो या किसी छात्र को गलत तरीके से एडमिशन न मिले तो समय की कीमत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर अदालत पहली सुनवाई में ही कार्यवाही पर रोक लगा देती है तो वही असली न्याय है। यदि यह आदेश समय पर न मिले तो नागरिकों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। न्याय में देरी को उन्होंने जस्टिस डिस्ट्रॉयड यानी न्याय का विनाश करार दिया है। हाईकोर्ट की यह शक्ति नागरिक को कार्यपालिका की मनमानी से बचाती है। अक्सर गरीब नागरिक के लिए यही अंतरिम राहत उसकी पूरी कानूनी लड़ाई का सार बन जाती है। देश के उच्च न्यायालयों का भविष्य उनकी सक्रियता पर निर्भर करता है। सीजेआई ने कहा कि अदालतों को केवल मामले आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें शासन की प्रणालियों में होने वाली कमियों को खुद पहचानना होगा। उन्होंने इसे गैप फिलिंग यानी रिक्तियों को भरने का सिद्धांत बताया है। जब कानून किसी मुद्दे पर चुप होता है तो न्यायपालिका को मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए। अतीत में हमने देखा है कि हाईकोर्ट ने पर्यावरण की रक्षा और कैदियों की गरिमा के लिए स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय संकट के दौरान प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने में भी अदालतों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जहां भी न्याय में कोई कमी दिखती है वहां अदालत के आदेशों का पहुंचना अनिवार्य है। एक सक्रिय अदालत ही वास्तव में लोकतंत्र के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकती है। सीजेआई सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल गेटवे पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना है कि वर्चुअल सुनवाई को अब केवल आपातकालीन उपाय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे पहुंच के एक अस्थायी स्तंभ के रूप में अपनाना होगा। आज के युग में तकनीकी का विकास अमीर और गरीब के बीच की खाई को गहरा कर रहा है। अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक न्याय में समानता लाने का जरिया बने। उन्होंने गढ़चिरौली की एक आदिवासी महिला और पूर्वोत्तर के एक मजदूर का उदाहरण दिया। इन लोगों को न्याय के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। न्याय न केवल सुलभ होना चाहिए बल्कि वह आम आदमी की जेब के अनुकूल भी होना चाहिए। तकनीक का सही उपयोग ही न्याय के विकेंद्रीकरण का एकमात्र रास्ता है।